फाइनेंशियल एडवाइजर्स तुम्हें कहते हैं लिक्विड रहो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, इमरजेंसी के लिए रेडी रहो। साउंड सेफ, राइट? पर ये सबसे बड़ा स्कैम है जो हाइड हो रहा है प्लेन साइड में। तुम्हारा 7% रिटर्न वो तुम्हें लैडर के नीचे ट्रैप कर रहा है। मीनवाइल वेल्दी लोग 23% कमा रहे हैं उसी पैसे से जो तुमने कभी एक्सेस नहीं किया। आज मैं एक्सपोज करूंगा द लिक्विडिटी लैडर कॉन्स्पिरेसी और तुम्हें एग्जैक्टली दिखाऊंगा हाउ टू क्लाइंब इट, क्योंकि अगर तुमने नेक्स्ट 6 मिनट्स में ये नहीं समझा तो तुमने पोटेंशियली 8 लाख रुपीज लूज कर दिया है नेक्स्ट 5 इयर्स में। देखो, तुम्हें बताया गया है कि लिक्विडिटी इज किंग, एनी टाइम सेल कर सकते हो, सेफ है, फ्लेक्सिबल है, पर ये एग्जैक्टली वही ट्रैप है। द लिक्विडिटी प्रीमियम पैराडॉक्स सुन के कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट फॉर्मूला सिंपल है। एक्सेसिबिलिटी मल्टीप्लाई लिक्विडिटी इक्वल्स इनवर्स रिटर्न्स, मतलब जितना इजी है एग्जिट करना उतना पोटेंशियली कम रिटर्न्स मिलते हैं। स्टॉक्स और क्रिप्टो 1 क्लिक में बेच सकते हो। हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न्स 4 से 7%। इंडेक्स फंड्स फाइनेंशियल एडवाइजर्स का फेवरेट, रिटर्न्स 7 से 10% टिपिकली। अब देखते हैं दूसरी साइड, प्राइवेट इक्विटी डील्स। तुम लॉक हो 7 साल के लिए, पोटेंशियल रिटर्न्स 25 से 40% रेंज में। रियल एस्टेट पार्टनरशिप्स 5 साल लॉक्ड, पोटेंशियल रिटर्न्स 18 से 30%। एंजल इन्वेस्टिंग 10 साल का गेम, रिटर्न्स अगर हिट हो गया तो 300 से 500% पॉसिबल, बट हाई रिस्क भी है। पैटर्न देखा? जो जितना लिक्विड वो जनरली उतना कम रिटर्न्स जनरेट करता है हिस्टोरिकली। बट तुमसे ये क्यों छुपा है? क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर तुम्हारा वेल्थ नहीं बढ़ाना चाहता, वो ट्रांजैक्शन फीस कमाना चाहता है। तुमने जितनी बार बाय सेल किया वो उतनी बार कमीशन काटा। अगर तुम 5 साल के लिए लॉक हो गए प्राइवेट डील में, उसका क्या फायदा? 0 ट्रांजैक्शंस मींस 0 फीस फॉर देम। ये सिस्टम डिलिबरेटली डिजाइन किया गया है। मैसेस को लिक्विड एसेट्स में रखो, इजी एक्सेस, लोअर हिस्टोरिकल रिटर्न्स, हाई ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंसी। वेल्दी लोग वो डिलिबरेटली इलिक्विड पोजीशंस में जाते हैं क्योंकि हिस्टोरिकली वो जानते हैं पोटेंशियल वेल्थ वहां ज्यादा है। इसका ऑब्जर्वेशन, अल्ट्रा वेल्दी का अप्रॉक्सिमेटली 73% पोर्टफोलियो इलिक्विड एसेट्स में टिपिकली होता है। मिडिल क्लास यूजुअली ओनली 12%। वो लैडर के ऊपर ऑलरेडी क्लाइंब कर चुके हैं। तुम नीचे स्टक हो क्योंकि तुम्हें बताया गया लिक्विड रहो, सेफ रहो, बट हिस्टोरिकली ये पॉवर्टी ट्रैप है। तो अब एक्चुअल क्वेश्चन, हाउ डू यू पोटेंशियली क्लाइंब? क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम बताने नहीं आया, मैं पॉसिबल सॉल्यूशंस शेयर करने आया हूँ। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर पहले, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये एजुकेशनल कंटेंट है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स गारंटी नहीं करता। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क है, अपना रिसर्च करो और रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो बिफोर एनी डिसीजंस। अंडरग्राउंड एंट्री पॉइंट नंबर 1, द स्मॉल टिकट रियल एस्टेट सिंडिकेशन। रियल एस्टेट फ्रैक्शनल ओनरशिप, तुम्हें लगता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख चाहिए? नॉट नेसेसरली। प्लेटफॉर्म्स लाइक स्ट्रैटा, प्रॉपशेयर और एसेट मॉन्क लीगली अलाउ 25,000 रुपए से 5 लाख रुपए मिनिमम फॉर कमर्शियल रियल एस्टेट एक्सपोजर। द कैच, तुम्हारा पैसा टिपिकली 3 से 7 साल लॉक्ड, बट हिस्टोरिकल रिटर्न्स 12 से 18% की रेंज में ऑब्जर्व्ड। एग्जाम्पल कैलकुलेशन, 5 लाख रुपए इन्वेस्टेड फॉर 5 years at hypothetical 15% annual returns could potentially grow to approximately 10 lakh rupees. Same 5 lakhs in typical index fund at hypothetical 10%, approximately 8 lakh रुपए. Difference around 2 lakh rupees. ये potentially cost of liquidity. But remember, illiquid means emergency में access नहीं होगा. Underground entry point number 2, the startup investment access. स्टार्टअप इन्वेस्टिंग ट्रेडिशनली HNI's प्लेग्राउंड, राइट? अब डेमोक्रेटाइज्ड हो रहा है। प्लेटफॉर्म्स लाइक लेट्स वेंचर, एंजल लिस्ट इंडिया और इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स अलाउ क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स टू पार्टिसिपेट विद 1 से 5 लाख मिनिमम्स इन क्यूरेटेड स्टार्टअप डील्स। पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी टिपिकली ये होती है, 10 से 20 स्टार्टअप्स में डाइवर्सिफाई करो, मेजॉरिटी फेल होंगे, दैट्स द रियलिटी, बट स्टैटिस्टिकली 1 से 2 मैसिव विनर्स एंटायर पोर्टफोलियो को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं पोटेंशियली। द टाइम लॉक 7 से 10 years मिनिमम, लिक्विडिटी 0, हाई रिस्क हाई पोटेंशियल रिटर्न प्रोपोजिशन। ये वैसे है जैसे अर्ली फ्लिपकार्ट या ओला एम्प्लॉइज ने इक्विटी से वेल्थ बनाया, बट उनका इक्विटी लॉक्ड था। अंडरग्राउंड एंट्री पॉइंट नंबर 3, द P2P लेंडिंग रूट।
Peer to peer lending, लेकिन consumer loans नहीं, business lending focus. Platforms like Faircent, Lendin Club और I2I funding offer potential 10 से 15% annual returns with 1 से 3 year lock-ins. Traditional banks का spread देखा? वो 3 से 4% interest देते हैं savings में, 12 से 15% charge करते हैं business loans पे. That spread traditionally bank का profit है. P2P platforms partially allow you to capture some of that spread, but with credit risk attached. अब critical part. रिस्क मिटिगेशन चेकलिस्ट। ये रूट्स एक्सप्लोर करने से पहले इंश्योर करो। नंबर 1, हाई इंटरेस्ट डेट कंप्लीटली क्लियर हो। नंबर 2, मिनिमम 6 मंथ लिक्विड इमरजेंसी फंड एग्जिस्ट करे। नंबर 3, स्टेबल रेगुलर इनकम सोर्स हो। नंबर 4, ये मनी तुम जेन्युइनली 5 to 10 ईयर्स के लिए लॉक कर सकते हो। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना मैंडेटरी है बिफोर एक्सपेरिमेंटिंग विद इलिक्विड एसेट्स। एक्शन ब्लूप्रिंट सजेशन, अगर एलिजिबल हो तो मंथ 1 ऑडिट करो करंट पोर्टफोलियो, कितना जेन्युइनली इमरजेंसी है और कितना पोटेंशियली इन्वेस्ट किया जा सकता है। मंथ 2 25,000 से 1 लाख स्मॉल एक्सपेरिमेंट करो, शॉर्टेस्ट लॉक पीरियड चूज करो, टेस्ट करो साइकोलॉजिकल कंफर्ट और प्लेटफॉर्म रिलायबिलिटी। मंथ 3 अगर कंफर्टेबल फील हो तो लिक्विडिटी लैडर क्रिएट करो, स्टैगर अक्रॉस डिफरेंट टाइम होराइजंस, कुछ 1 ईयर, कुछ 3 ईयर, कुछ 5 ईयर पोजीशंस। इससे स्टेज्ड लिक्विडिटी मिलती है। ये पोटेंशियल सिस्टम है, बट रिमेंबर, नो गारंटीज, मार्केट्स अनप्रेडिक्टेबल हैं। इलिक्विडिटी मींस रियल लॉक इन। केयरफुली इवैल्यूएट बिफोर एक्टिंग। तो ये था द लिक्विडिटी लैडर कंस्पिरेसी एक्सप्लोरेशन। अब तुम जानते हो कि सिस्टम कैसे पोटेंशियली डिजाइन्ड है और कुछ ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस क्या हो सकते हैं। बट मैं तुमसे एक आखिरी बात कहूंगा, नॉलेज और एक्शन में फर्क है। 97% लोग ये वीडियो देखेंगे, इंटरेस्टिंग बोलेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। वो 5 साल बाद पोटेंशियली सेम पोजीशन में होंगे, सेम ट्रेडिशनल 7 to 10% रिटर्न्स ले रहे होंगे और वंडर कर रहे होंगे कि वेल्थ क्यों स्लो बिल्ड हो रही है। 3% लोग वो आज रिसर्च स्टार्ट करेंगे, प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करेंगे, ड्यू डिलिजेंस करेंगे, रजिस्टर्ड एडवाइजर से कंसल्ट करेंगे और केयरफुली स्ट्रेटेजिकली मूव करेंगे विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। तुम्हें कौन सी कैटेगरी में होना है? कमेंट्स में बताओ, रिसर्चिंग ऑल्टरनेटिव्स या स्टेइंग ट्रेडिशनल। देखते हैं कितने लोग एक्चुअली होमवर्क करेंगे। क्विक रिमाइंडर, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। अपनी रिसर्च करो, रिस्क समझो, प्रोफेशनल से कंसल्ट करो। अगर ये पर्सपेक्टिव वैल्यूएबल लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने उन फाइनेंशियली क्यूरियस दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो अगर तुम और ऐसे सिस्टम एक्सप्लोरेशंस चाहते हो। और हाँ, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम अभी तक कैलकुलेट नहीं की तो 20 सेकंड्स लगते हैं, जाकर मेरा ये लास्ट वीडियो देखो, दिमाग खोल के रख देगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में हर प्लेटफॉर्म का लिंक शेयर किया है, तो जल्दी से चेक कर लो और कमेंट करके बताना अगर अच्छा लगा तो। रिमेंबर, ये अवेयरनेस है, गारंटी नहीं। ट्रेडिशनल एडवाइस कंफर्टेबल है, ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोरेशन रिस्की, बट इन्फॉर्म्ड डिसीजंस तुम्हारे हाथ में है। रिसर्च करो या स्टेटस क्वो फॉलो करो, चॉइस इज योर्स।